तो हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हमने लास्टली इवेंट और इवेंट स्पेस के बारे में पढ़ा है। तो आज हम इवेंट्स के जो अलग अलग टाइप्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ई ए सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एन एग्जॉस्टिव इवेंट इफ वन ऑफ देम मस्ट हैपन एट एवरी टाइम व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। तो हमें बोला गया है कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है ई, जहाँ पर एक सेट ऑफ इवेंट्स है। तो उस सेट ऑफ इवेंट्स को हम एक एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे अगर हर बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर उन सेट ऑफ इवेंट्स में से कम कोई एक ऑकर करता हो। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ इवेंट्स होता है A1 A2 डॉट AN, जहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो उस इवेंट को, सेट ऑफ इवेंट्स को हम एक एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे अगर उन इवेंट्स का यूनियन इवेंट स्पेस इसके साथ इक्वल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एक्सपेरिमेंट ले ले, थ्रोइंग ए डाइस, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। तो हमें पता है कि थ्रोइंग ए डाइस में जो इवेंट स्पेस होता है या फिर सैम्पल स्पेस होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। डाइस के 6 फेसेस होते हैं, इसलिए ये 6 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक A1 इवेंट ले ले इक्वल्स टू 1 3 5, जो कि डिनोट करता है, A1 डिनोट्स दैट ऑड फेस, यहाँ पर ऑड फेस को डिनोट करता है, डाइस के ऑड फेस को डिनोट करता है। एट A2 इक्वल्स टू अगर हम ले लें 2 4 एंड 6, जो कि डाइस के इवन फेस को डिनोट करता है, इवन फेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A1 यूनियन A2 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, जो कि इवेंट स्पेस इसके साथ इक्वल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A1 एंड A2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लेकिन अभी अगर हम एक A3 इवेंट ले ले इक्वल्स टू 3 6, जो कि डिनोट करता है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 को, तो यहाँ पर अगर हम A1 यूनियन A3 ले, सो दैट विल बी इक्वल्स टू A1 यूनियन A3 इज इक्वल्स टू 1 3 5 6, जो कि इवेंट स्पेस इसके साथ इक्वल नहीं है। यहाँ पर डाइस के दो पॉसिबिलिटीज 2 और 4 मिसिंग है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि A1 A3 आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सिमिलरली अगर हम A2 और A3 का यूनियन ले तो हमें मिलेगा 2 3 4 6, जो कि इवेंट स्पेस इसके साथ इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी 1 और 5 ये दोनों पॉसिबिलिटीज मिसिंग है। तो हम बोल सकते हैं कि A2 एंड A3 आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इक्वल्स टू हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6, जो कि इसके साथ इक्वल है। तो यहाँ पर A1 एंड A2 बोथ आर एग्जॉस्टिव इवेंट एंड ऑल्सो A1 A2 A3 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये तीन भी एक साथ एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। ओके, अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ई द 2 इवेंट्स A एंड B आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ई है हमारे पास, जहाँ पर 2 इवेंट्स है A एंड B। तो इन दोनों इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे इफ A एंड B कैन नेवर हैपन साइमल्टेनियसली इन एनी परफॉर्मेंस ऑफ E। अगर A और B ये 2 इवेंट्स कभी भी E के किसी भी परफॉर्मेंस पर एक साथ ऑकर ना करे, मतलब कि दोनों इवेंट्स कभी भी एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, मतलब कि A इवेंट और B इवेंट में कोई भी कॉमन पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 के साथ इक्वल है, मतलब कि नल सेट के साथ इक्वल है। अभी एग्जांपल के तौर पे अगर हम थ्रोइंग ए डाइस का एक्सपेरिमेंट ले ले तो हमें जो इवेंट सेट मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अभी अगर हम A इक्वल्स टू 1 3 5 एंड B इक्वल्स टू 2 4 6 ले ले, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा।
यहाँ पर ए डिनोट करता है डाइस के ऑड फेस को एंड बी डिनोट करता है डाइस के इवन फेस को, और इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 5 होता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास ए इक्वल्स टू 135 एंड सी इक्वल्स टू 36 होता तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू हमें 3 मिलता है। तो यहाँ पर ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये होल्ड करता। अभी सिंपल इवेंट्स या फिर एलिमेंटरी इवेंट्स किसे बोलते हैं? एंड इवेंट इज सेड टू बी ए सिंपल इवेंट इफ इट कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज्ड इनटू स्मॉलर इवेंट्स। तो एक इवेंट को हम एक सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंटरी इवेंट बोलते हैं अगर उस इवेंट को हम उससे छोटे वाले इवेंट्स में फर्दर डिकम्पोज ना कर पाए। मतलब कि किसी भी सिंगल पॉसिबिलिटी वाले इवेंट को हम एक सिंपल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम थ्रोइंग ए डाइस ले लें तो हमें इवेंट स्पेस या फिर सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ए मिलेगा। ठीक है, अगर हम A1 इक्वल्स टू 1, A2 इक्वल्स टू 2, ऐसे ही डॉट A6 इक्वल्स टू 6 ले ले तो A6 जो इवेंट्स है दोस आर 6 सिंपल इवेंट्स, क्योंकि इन्हें हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते स्मॉलर इवेंट्स में। अगर हम A इक्वल्स टू 1 3 5 ले ले तो यहाँ पर हम A को डिकम्पोज कर सकते हैं A1 इक्वल्स टू 1, A2 इक्वल्स टू 3 एंड A3 इक्वल्स टू 5 में। तो यहाँ पर जो A है वो एक A इज नॉट ए सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। नाउ फॉर compound events, and event is said to be a compound event if it can be further decomposed into simple events। तो एक इवेंट को हम एक compound event बोलेंगे अगर उसे हम और भी छोटे छोटे सिंपल इवेंट्स में डिकम्पोज कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम थ्रोइंग ए डाइस का एक्सपेरिमेंट ले लें तो वहाँ पर A इक्वल्स टू 135, B इक्वल्स टू 246 ऐसे जो इवेंट्स है इनको हम कॉम्पाउंड इवेंट बोलेंगे, क्योंकि इन्हें हम और भी छोटे छोटे सिंपल इवेंट्स में फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। ओके, अभी श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट क्या होता है? इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ई एंड इवेंट इज सेड टू बी ए सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट इफ इट ऑलवेज हैपन व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। तो हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ई है तो ई के किसी एक इवेंट को हम सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट बोलते हैं अगर हर बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर वो वाला इवेंट ऑकर करे तो, मतलब कि उस वाले इवेंट में एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कॉइन टॉस का एक्सपेरिमेंट ले तो वहाँ पर जो इवेंट है हेड और टेल, ये एक सर्टेन इवेंट है क्योंकि कॉइन टॉस करने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हम इवेंट को ही हेड और टेल ले ले तो वो एक सर्टेन इवेंट हो जाएगा। सिमिलरली डाइस थ्रो के लिए अगर हम एक 6 फेस वाले डाइस को थ्रो करें तो अगर हम एक इवेंट ले ले 1 2 3 4 5 6 तो ए वाला इवेंट एक सर्टेन इवेंट होगा, क्योंकि डाइस थ्रो करने पर 1 से 6 के बीच कोई एक नंबर आएगा तो वो एक सर्टेन इवेंट हो जाएगा। अभी नल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ई एन इवेंट इज सेड टू बी ए नल इवेंट और एन इम्पॉसिबल इवेंट इफ इट कैन नेवर हैपन। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ई में हम एक इवेंट को एक नल इवेंट या फिर एक इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं अगर ओ वाला इवेंट घटने के चांसेस 0 हो तो। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक 6 फेस वाले डाइस को थ्रो करें तो वहाँ पर दी फेस 7 वाला जो इवेंट है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि 6 फेस वाले डाइस में हमें 1 से लेकर 6 ये 6 फेसेस मिल सकते हैं लेकिन फेस 7 कभी भी नहीं मिल सकता, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट या फिर नल इवेंट होगा।